3:42 43 लगभग होने जा रहा है। सर देखिए, आप मोबाइल में अभी टाइम चेक करके देख सकते हो। सर कितना हुआ दिखाए। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, मंदिर में गाइड की क्या ज़रूरत है। सर ये एक वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट है। 1983 में कोणार्क सूर्य मंदिर यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट में इंक्लूड हुआ। प्रत्येक वस्तु, विज्ञान हो, आपका शरीर तत्व हो, प्रत्येक चीज़ यहाँ से सीखने को मिलती है। मंदिर जो है सर, ये सूर्यनारायण की भव्य मंदिर एक रथ के आकृति में डिजाइन किया गया है। ये रथ को बोला जाता है दिग्विजय रथ। पूर्व द्वार शेर के द्वार में आपके भक्त लोग आते हैं, पश्चिम द्वार में बाघ के द्वार में पंडित जी लोग आते हैं, उत्तर द्वार में आपके राजा लोग आते हैं यानी कि सम्रांत लोग आते हैं, और दक्षिण द्वार में घोड़े के द्वार में सिपाही लोग आते हैं। इसलिए ये मंदिर के चारों द्वार चार ये को समझाता है। सर एक कारीगरी देखिए, 800 साल पहले आपका खाली छेनी और हथौड़ी था, उसमें देखिए कितना डिटेल्स कारीगरी सर। और वर्तमान 6 महीने पहले ये लगाया गया है पत्थर, नया पत्थर राजस्थान से लाकर लाल पत्थर। वर्तमान समय में लेजर स्कैनिंग मशीन, अत्याधुनिक सूक्ष्म यंत्रपाति आने के बावजूद भी पुराने छेनी हथौड़ी में जो कारीगरी था उसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। ये पहिया आपका पुराना 20 रुपये के नोट के पीछे आता था, वर्तमान अभी नया 10 रुपये के नोट के पीछे आ रहा है। सर एक चीज़ मन में सवाल आ रहा होगा, उस समय लिफ्ट और क्रेन नहीं था, तो इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर गया कैसे। 227 फीट का जो मंदिर था उसका चौखट कितना विशाल हुआ होगा, जो इतने बड़े बड़े शेर कंटेन करके रखे हुए थे। सर आपको सूर्य मंदिर देखने के लिए पहले आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये टिकट काउंटर से टिकट बुक करना पड़ेगा। यहाँ पे इंडियन सिटीजन के लिए टिकट आपके रखे गए हैं 40 रुपीज़, और फॉरेनर सिटीजन के लिए टिकट निर्धारित किया गया है 600 रुपये। तो इसी हिसाब से आप यहाँ पे टिकट बुक करके सीधा आप सूर्य मंदिर परिक्रमा कर सकते हो। यहाँ पे एक लेजर शो भी होती है। अगर कोई टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए तो वो शाम को 7:30 बजे यहाँ पे लेजर शो भी देख सकते हैं। तो ये जगह क्या क्या चीज़ें, किस चीज़ के लिए, किस खूबी के लिए ये जगह फेमस है, सर आप मंदिर के भीतर जब जाओगे एक एक करके देखोगे। सर हमारा नाम है मोहन, यहाँ पे हम 15 साल 16 साल से गाइड कर रहे हैं, तो मैं आपको ये मंदिर के बारे में डिटेल्स जानकारी दूंगा। सर आइए देखेंगे मंदिर में क्या क्या है। अभी हम मंदिर के परिसर के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। और ये मंदिर क्यों फेमस है, किस लिए यहाँ पे लोग आते हैं, क्या क्या देखने के लिए। जैसे कि आप यूट्यूब में देखते हो, इंटरनेट में देखते हो, ये मेन मंदिर पुर्तगाली और मुगलों के द्वारा तोड़ दिया गया है, और ये मंदिर का सिर्फ खंडहर बचा हुआ है और प्रार्थना मंदिर बचा हुआ है। फिर भी लाखों लोग ये मंदिर को देखने के लिए आते हैं। तो किस खूबी के लिए आते हैं एक एक करके हम देखेंगे। सर ये जगह सर्वप्रथम, जगह का नाम है कोणार्क, कोण प्लस अर्क कोणार्क। कोण माने एक एंगल, नॉर्थ ईस्ट एंगल। जब सूर्योदय होती है बे ऑफ बंगाल के पास, सीधा सूर्य भगवान का पहला सूर्योदय का प्रकाश नॉर्थ ईस्ट एंगल में जाके मंदिर के भीतर सीधा सूर्य भगवान के सिंहासन के ऊपर गिरती है। सूर्योदय का पहला प्रकाश नॉर्थ ईस्ट एंगल में कोने में जाके सूर्य भगवान के ऊपर गिरने के कारण जगह का नाम हुआ कोण, और अर्क माने सूर्य भगवान का दूसरा नाम, इसीलिए जगह का नाम हुआ कोणार्क। तो ये जगह को सर्वप्रथम श्री कृष्ण भगवान जी के बेटे सांब ने आविष्कार किए थे। जब वो कूड़े रोग से श्रापित हुए थे, कृष्ण भगवान और जाम्बवती के बेटे सांब जब कूड़े रोग से श्रापित हुए थे, नारद महर्षि के परामर्श लेके यहीं पे आए थे मैत्रेय वन यानी कोणार्क में सूर्यनारायण उपासना करने के लिए। क्यों यहाँ पे हिंदुस्तान में 8 सूर्य भगवान के मंदिर है जबकि, तो यहाँ पे आने का कारण इस जगह का जो जोग्राफिकल लोकेशन है 1983 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब इसके बारे में रिसर्च करके बताए थे कि इस जगह का जोग्राफिकल लोकेशन इस प्रकार है, यहाँ पे जब भी सूर्य भगवान का प्रकाश रहती है वो हमेशा तिरछा रहने के कारण इसमें यूवी नहीं पाया जाता है। तो इसी खास गुणवत्ता के कारण नारद महर्षि कृष्ण भगवान जी के बेटे को यहीं पे प्रेरित किए थे, और वो कुष्ठ रोग से मुक्त होने के लिए पूरी तरीके से उनको 12 साल लग गया। 12 साल के बाद वो पूरी तरीके से कुष्ठ रोग से मुक्त होकर यहाँ पर जो मूर्ति मंदिर में पूजा हो रहा था, पहले सूर्यनारायण का मूर्ति 3.5 फीट का मूर्ति उन्होंने स्थापना करके गए थे। जब मंदिर टूटा, टूटे मंदिर में जैसे कि आप सब जानते हो टूटे मंदिर में पूजा नहीं होती है, तो इसलिए ये मंदिर को जब तोड़ दिया गया पुर्तगाली और मुगलों के द्वारा, तो यहाँ से मूर्ति और अरुण पिलर पूरी जगन्नाथ मंदिर में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये जगह इसीलिए सूर्य चिकित्सा के लिए भी फेमस है। दूसरा, ये मंदिर तोड़ा कौन बनाए थे, क्यों बनाए थे, कारण क्या है। पूरी जगन्नाथ मंदिर आप सबने देखे होंगे, पूरी जगन्नाथ मंदिर बनाए थे तृतीय अनंत वर्मन देव, और ये मंदिर को बनाए थे उनके बेटे नरसिंह देव प्रथम। क्यों? क्योंकि पूरी जगन्नाथ मंदिर जो राजा बनाए थे तृतीय अनंत वर्मन देव वो निसंतान थे।
तो उन्होंने देखा अगर कृष्ण भगवान जी की बेटे हमारे पुरी जिला के शहर अंतर्गत शहर कोणार्क में आके सूर्यनारायण व्रत रख के 12 साल के बाद कुष्ठ रोग से मुक्त हुए हैं, मुझे कोई संतान नहीं है, तो मेरी पत्नी कस्तूरी देवी यहीं पे सूर्यनारायण व्रत रखेगी। तो ये मंदिर बनाने वाले राजा की माँ यहीं पे सूर्यनारायण व्रत रखे और उनका मनोकामना पूर्ति होने के लिए 12 साल लग गया, क्योंकि वो भी द्वादश आदित्यों का आवाहन कर रहे थे। 12 साल के बाद ये मंदिर बनाने वाले राजा नरसिंह देव प्रथम पूरी जगन्नाथ मंदिर बनाने वाले राजा को बेटे के रूप में मिले। जब ये बड़े हुए, इनके पिताजी यानी पूरी जगन्नाथ मंदिर बनाने वाले राजा तृतीय अनंतवर्मन देव का देहांत हुआ 1238 में। जब ये राजगादी संभाले नरसिंह देव प्रथम, उनके माँ से उनको जानकारी मिली कि बेटा मैं आपको सूर्य भगवान की जन्मस्थान यानी कोणार्क में 12 साल सूर्यनारायण व्रत रखने के बाद बेटे के रूप में पाया हूँ, तो आप कुछ सूर्यनारायण के लिए कर सकते हो ना? जरूर माँ, आपके सम्मानार्थ के लिए, प्रभु सूर्यनारायण के सम्मानार्थ के लिए मैं सब कुछ 12 जोड़ के यहाँ पे एक भव्य मंदिर बनाऊंगा। तो राजा ने क्या क्या यहाँ पे 12 जोड़े? पहले राजा ने 12 एकड़ ज़मीन सिलेक्ट किए। आप देख सकते हो ये जो ज़मीन है टोटल ये 12 एकड़ ज़मीन है। कितने लोग मंदिर बनाने के लिए लगेंगे? ना 1200 कारीगर लगेंगे। कितने दिन में बनेगा? ना 12 साल के भीतर ये भव्य मंदिर बनेगा। और कितने पैसे खर्च होगा या कितने पैसे खर्च होगा? 12 साल का रेवेन्यू उस समय मादला पांजी के अनुसार 40 करोड़ गोल्ड कॉइन एस्टिमेट हुआ था ये मंदिर बनाने के लिए। तो ये भव्य मंदिर बहुत प्रकार की खूबियों से जाना जाता है और ये मंदिर शरीर तत्व के ऊपर आधारित होने के कारण प्रत्येक वस्तु, विज्ञान हो, आपका शरीर तत्व हो, प्रत्येक चीज़ यहाँ से सीखने को मिलती है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा मंदिर में गाइड की क्या ज़रूरत है? ये एक वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट है। 1983 में कोणार्क सूर्य मंदिर यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट में इंक्लूड हुआ। ये जो सामने हमारा जो मंदिर है ये है प्रार्थना मंदिर। ये मेन मंदिर नहीं है जिसके अंदर सूर्य भगवान पूजा हो रहे थे। ये है प्रार्थना मंदिर, ये है डांसिंग नाट्य मंदिर। और आपका जो मेन मंदिर था जिसमें सूर्य भगवान की मूर्ति स्थापना थी और पूजा हो रहा था वो ये मंदिर के पीछे था। और वो मंदिर इससे 100 फीट ऊंचा था, यानी कि उसका हाइट 227 फीट हुआ करता था। पुर्तगाली और मुगलों के द्वारा तोड़ा जाने के बाद वो मंदिर अभी 90 फीट बचा हुआ है। मेन मंदिर तोड़ दिया गया है। ये जो प्रार्थना मंदिर सामने है इसको ब्रिटिश गवर्नर 1903 में ये मंदिर को बंद करके रखे हुए हैं। मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, फिर भी ये लोग मंदिर को देखने के लिए लोग आते। क्यों? एक साइंटिफिक रीजन है। ये प्रत्येक पत्थर को बोला जाता है खंडोलाइट पत्थर। ये प्रत्येक पत्थर के भीतर 30% आयरन होने के कारण जब इसके नज़दीक आप गुजरते हो, इसके कलाकृति देखते हो, उसी दौरान आपके बॉडी के ऊपर एक मैग्नेटिकल इफेक्ट रहती है जो आपके ब्लॉकेज नर्वस सिस्टम के लिए, हार्ट के लिए ये बेस्ट इफेक्ट डालता है। तो इसलिए ये मंदिर को बहुत लोग परिक्रमा करने के लिए आते हैं। चलिए, ये मंदिर लीलावती सूत्र से बनाया जाने के कारण बहुत सारी खूबियों से ये परिपूर्ण। इससे देखेंगे कि इसका विज्ञान कैसे एडवांस था और सूर्य भगवान के प्रकाश कैसे मंदिर के भीतर जाता है। आइए सर। मंदिर हिंदू मंदिर के पूर्व द्वार होती है शेर का द्वार, उत्तर द्वार होती है हाथी, दक्षिण द्वार होती है घोड़े का द्वार और पश्चिम द्वार होती है बाघ का द्वार। पूर्व द्वार शेर के द्वार में आपके भक्त लोग आते हैं, पश्चिम द्वार में बाघ के द्वार में पंडित जी लोग आते हैं, उत्तर द्वार में आपके राजा लोग आते हैं यानी कि सम्रांत लोग आते हैं और दक्षिण द्वार में घोड़े के द्वार में सिपाही लोग आते हैं। इसलिए ये मंदिर के चारों द्वार चार ये को समझाता है। तो यहाँ पे पूर्व द्वार में शेर पाया जाने के बदले 3 चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। शेर, शेर के नीचे एक हाथी, हाथी के नीचे एक इंसान। शेर है दुर्गा मैया का वाहन यानी ताकत का प्रतीक, हाथी गजलक्ष्मी धन का प्रतीक, नीचे दबा हुआ इंसान। इंसान के पास जब ज़्यादा ताकत और धन चला आ जाता है ये मन में घमंड और अहंकार पैदा करता है। घमंड और अहंकार इंसान को हमेशा नकारात्मक कार्य के लिए प्रेरित करता है जो आखिरकार इंसान का पतन का कारण बनती है। तो ये हमें सूचित करते हैं कोई भी कार्य को आरंभ करने से पहले मन से घमंड और अहंकार निकाल दो, तभी जाके सभी कार्य आपका सटीक जाएगा, नहीं तो इंसान का आखिरकार पतन होता है। ये हमें सूचित करता है रिड्यूस योरसेल्फ टू जीरो। ये हम मंदिर के डांसिंग हॉल के पास जाएंगे, उसके पहले ये 12 सीढ़ी हमें चढ़ के जाना पड़ेगा। सर घर के छत के ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है, लेकिन वो आर्यभट्ट के मैथमेटिकल प्रोसेस से बनाया जाने के कारण उसके ऊपर जब पैर रख हम छत के ऊपर जाते हैं वो इतना एंगल बिठाता है पैर के भीतर, पैर के गैप में। ये लीलावती सूत्र भास्कराचार्य जी की बेटी, ये सीढ़ी के ऊपर जब पैर रख के 12 सीढ़ी ऊपर जाते हो तो आपके दोनों पैर और सीढ़ी के भीतर गैप रहती है ऑलमोस्ट इतना 90 डिग्री के आसपास। तो इसके ऊपर एक के ऊपर एक पैर रख के जाते समय आपका स्पाइनल कॉर्ड ऐसा सीधा रहती है जो आपके पूरे बॉडी के जॉइंट के ऊपर एक बेहतरीन इफेक्ट डालता है, जिसको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बताए हैं अपनी किताब में, रिसर्च में। आइए सर।
इस प्रकार जाना पड़ेगा, एक के ऊपर एक पैर डाल के, इस प्रकार, इस प्रकार। अब हम थोड़ा देखेंगे हमारे भारतीय विज्ञान उस समय 800 साल पहले का पुराना मंदिर है। ये मंदिर 1245 से 1256 के भीतर बनाया गया था। तो 800 साल पहले आपका विज्ञान किस प्रकार था आप देख सकते हो। देखिए सर, यहीं पे बे ऑफ बंगाल है, हमारे हाथ के सीधा इसी गैप में है। वो जो नारियल का पेड़ पीछे दिख रहा है वहीं पे बे ऑफ बंगाल, यहीं से 1.5 किलोमीटर पीछे। वहाँ पे जब सूर्योदय होती है, सूर्य भगवान का पहला प्रकाश सीधा एक एंगल में जाके मंदिर के भीतर गिरती है। एंगल में कैसे जाएगा? एंगल में जाने के लिए आपके सामने है डांसिंग हॉल। प्रत्येक मंदिर में 3 स्टेज आती है। डांसिंग हॉल देवदासी के लिए, सेकंड आती है प्रेयर हॉल भक्तों के लिए, थर्ड आती है गर्भगृह जिस देवी देवता के लिए। तो ये डांसिंग हॉल, डांसिंग हॉल में 3 दरवाज़ा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 दरवाजा। जब सूर्योदय होगा, सूर्य भगवान का प्रकाश तीनों गेट में अलग अलग होके जाता है। कैसे सर? जो पृथ्वी के 2 गति हमारे उत्तरायण दक्षिणायन, जब पृथ्वी जनवरी 14 तारीख से जून 14 तारीख 23 डिग्री आधा यानी उत्तरायण गति में रहते हैं, तो सूर्य भगवान के पहला प्रकाश एक कोने में सिर्फ ये गेट के भीतर होकर 6 महीना मंदिर के भीतर जाकर सूर्य भगवान के सिंहासन के ऊपर गिरता है। ये दोनों गेट में बिल्कुल नहीं। सर, जब जून 14 तारीख से फिर जनवरी 14 तारीख तक नेक्स्ट 6 महीना जब दक्षिणायन गति में रहते 22 डिग्री आधा पृथ्वी हमारा, तो जब सूर्योदय होती है बे ऑफ बंगाल के पास, सीधा सूर्य भगवान का प्रकाश एक एंगल में ये गेट के भीतर होकर 6 महीना सीधा जाकर मंदिर के भीतर गिरती है। सर 6 महीना उत्तरायण, 6 महीना दक्षिणायन। ये मिडिल वाला गेट सामने लोकेटेड होने के बावजूद इसमें बिल्कुल आपका प्रकाश नहीं जाता है। 6 महीना उधर, 6 महीना इधर। तो इसमें कब? इसमें साल में 2 दिन, मार्च 21, सितंबर 23, जिसे आप कहते हो इक्विनॉक्स, ये 2 ही दिन ये मिडिल वाले गेट में सूर्य भगवान के प्रकाश जाकर मंदिर के गर्भगृह के भीतर गिरता है। ये आपका किचन कंपाउंड हुआ करता था, ये 32 फीट का हुआ करता था। इसको तोड़ा जाने के बाद अभी इसका हालत इस प्रकार हुआ है। पूरी में जिस अंदाज में खाना बनता है, सपोज चावल बन रहा है तो 9 हांडी में एक साथ चावल बनता है, तो यहाँ पे भी उसी हिसाब से खाना बनता था। आप देखोगे यहाँ पे कुआं भी है, इसका नाम है जमुना। आप उसके निशान देख के अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि ये मंदिर में पूजा हुआ है। और ये एक दिन का निशान नहीं है, ये कम से कम 100-200 साल का पुराना निशान है। उस समय अगर इस्तेमाल हुआ हो तो यहाँ पे पूजा हुआ है और खाना भी उस समय बनता था। ये कुएं का जो निशान हमें बताता है। आइए सर, हमारा ये डांसिंग हॉल होने के कारण इसमें 129 प्रकार की नृत्य मुद्राएं पाया जाता है। जो हमारे 5 प्रकार की कैटेगरी, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, गोटीपुओ, कथक, ये 5 प्रकार की कैटेगरी का ये आपका 129 प्रकार की बेहतरीन कलाकृति। ये जो कलाकृति बना है इसे कहा जाता है कलिंगाना स्कूल ऑफ आर्ट। कलिंगा माने ओडिशा का दूसरा नाम। सर, इसमें एक ट्रेडिशन भी दिया गया है हमारे माँ बहनों के लिए। आप देख सकते हो एक शादीशुदा महिला अपने पति के लिए सिंदूर बिंदी किस प्रकार लगाएगा, उसका एक तरीका है। इस प्रकार रिंग फिंगर में आप किसी भी को रिंग फिंगर में सिंदूर या फिर बिंदी लगाने की कोशिश करो। कैसे? ये आईना है, किसी भी तरीके से इस प्रकार की सिंदूर बिंदी नहीं लगाना है। इस प्रकार अगर सिंदूर बिंदी आप लगा रहे हो तो आपका मुंह का परछाई आपके हाथ में गिरती है। जीवित अवस्था में कभी भी खुद के अंगों की परछाई खुद के ऊपर नहीं रहती, ये शरीर से दूर गिरता है। जब शरीर का मौत हो जाती है, खुद के अंगों की परछाई दूर गिरने के बदले अपने ऊपर ही रहती है। तो इस प्रकार की पति के लिए श्रृंगार करना ये अशुभ माना जाता है। तो कैसे लगाओगे? बिंदी आप इस प्रकार किसी भी अंगूठी से पैकेट से निकाल सकते हो, लेकिन लगाओगे रिंग फिंगर के माध्यम में इस प्रकार के आड़ा करके ये, और सिंदूर इस प्रकार लगाइए। भारतीय परंपरा का एक ये है, निदर्शन दिया गया है। 129 प्रकार की कला में ये आते हैं। मंदिर जो है सर, ये सूर्यनारायण की भव्य मंदिर एक रथ के आकृति में डिजाइन किया गया है। ये रथ को बोला जाता है दिग्विजय रथ, और ये रथ में 24 पहिया दिया गया है और 7 घोड़े ये रथ को खींच रहे हैं। अगर ओरिजिनली आप देखोगे सूर्य भगवान की रथ में 1 पहिया होती है, और यहाँ पे आप देखो बोलोगे कि 24 पहिया क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान की पहला प्रकाश ये मंदिर के भीतर जाके सीधा सूर्य भगवान के ऊपर गिरने के कारण सूर्य भगवान समय का प्रतीक। तो यहाँ पे एक दिन यानी 24 घंटा, 24 घंटे के लिए 24 पहिया आपका इसीलिए दिया गया है। और जो पूरी जगन्नाथ मंदिर के भीतर जब आप जाते हो, जगन्नाथ मंदिर के भीतर एंट्री करने से पहले बाहर एक ब्लैक पिलर आपको दिखाई देगा, अरुण पिलर उसे कहा जाता है। अरुण पिलर सूर्य भगवान के रथ के सारथी,
और उनके बड़े भाई गरुड़ भगवान विष्णु के सारथी। तो इसी हिसाब से ये मंदिर एक रथ के आकृति में डिजाइन किया गया है। और इसमें जो कारीगरी आपको नजर आएगी सर, ये कारीगरी हमारे शरीर तत्व के ऊपर यानी 3 हिस्से में बांटा गया है। जिस प्रकार हमारे 3 स्टेज आती है, बालक, जवान, वृद्ध, तो ये मंदिर के कारीगरी भी 3 हिस्से में बांटा गया है, बालक, जवान, वृद्ध। कैसे मंदिर के बॉटम वाले पार्ट आप देखोगे हाथी घोड़ा खिलौनों का तस्वीर, ये बाल्य अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। बॉटम टू मिडिल आप देखो कामसूत्र इसमें दिया गया है, ये जवान अवस्था को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि शादीशुदा का समय। मिडिल टू टॉप आप देखो जवानी के बाद बुढ़ापा सबका आता है, तो इसमें ऊपर खाली दिया गया है देवी देवता का चित्र क्योंकि बुढ़ापे की अवस्था में मोक्ष की जरूरत है वो होती है और उस समय देवी देवता का स्मरण अनिवार्य है, तो इसीलिए टॉप में आपको खाली देवी देवता नजर आएंगे। तो ये मंदिर शरीर तत्व के ऊपर बालक, जवान, वृद्धों के हिसाब से दिया गया है और 24 पहिया 24 घंटों का प्रतीक है। हाँ, और जो सामने जो मंडप है सूर्य भगवान का जन्म वेदी कहा जाता है। माघ महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को सूर्य भगवान मंदिर से आते थे और ये मंडप में बैठ के इनका श्रृंगार वगैरह सब किया जाता था। तो ये मंडप आपका सूर्य भगवान का जन्म वेदी भी कहा जाता है। यहाँ पे माघ महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी एक ही दिन सूर्य भगवान आ बैठ के श्रृंगार वगैरह ये करते थे, स्नान करते थे। सर अभी हम देखेंगे मंदिर के घड़ी कैसे काम करता है, ये सन डायल के लिए फेमस है। और एक पहिया भी देखेंगे जो आपके नए 10 रुपये के नोट के पीछे आ रहा है और हमारे लिए खुशी की गौरव की बात है हिंदुस्तान के लिए। मोदी जी जो G20 में जो डेलीगेट्स रिसीव कर रहे थे वो भी एक पहिया है, वो 6 नंबर का पहिया, वो हम देखेंगे। सर ये जो मंदिर है 1903 में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो पीछे वाला मंदिर टूटा गर्भगृह उसका सारा का सारा पत्थर इसके ऊपर जमा होने के कारण ये मंदिर प्रेशराइज होकर टूटने की कंडीशन पर था। तो इसको सुरक्षित और सपोर्ट देने के लिए सर ये मंदिर को ब्रिटिश गवर्नर 1903 में लॉर्ड कर्जन ने बंद करके रखे हुए हैं। सर अभी हम सूर्य घड़ी देखेंगे। यहाँ पे इस साइड 12 पहिया है, आप इस 12 पहिए में किसी भी पहिए में आप टाइम देख सकते हो। सर आइए देखेंगे कैसे यहाँ पे टाइम सूर्य घड़ी। सर हमारा घड़ी ऐसे घूमता है टिक टिक करके क्लॉकवाइज, सूर्य घड़ी उल्टा घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि सूर्य भगवान का मोमेंटम पूरब में सूर्योदय होती है और पश्चिम में सूर्यास्त होने के कारण परछाई उल्टा घूमता है, तो इसलिए सूर्य घड़ी एंटी क्लॉकवाइज। टाइम देखने के लिए सर आपको सेंटर एक्सिल की तरफ इंडिकेट करना पड़ेगा, जहाँ पे परछाई बनेगा वहाँ पे टाइम आप उसी हिसाब से काउंट करोगे। सर मैं एक बार टाइम आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार मैंने दिखाया, फिर डेमो करके बताऊंगा। सर आप पहले देखिए टाइम कितना हुआ अभी। परछाई देखिए सर वहाँ पे गिर रहा है, मेरा हाथ में इंडिकेट कर रहा हूँ, परछाई गिर रहा है वहाँ पे दिखाइए सर, परछाई कहाँ पे हाथ दिखा रहा हूँ, दिख रहा है सर? सर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 प्रत्येक डॉट 3 मिनट 14 डॉट 14 3 42 यानी कि 3:42 मिनट 43 मिनट लगभग होने जा रहा है। सर देखिए आप मोबाइल में अभी टाइम चेक करके देख सकते हो सर कितना हुआ, दिखाए कैसे एक बार और बताइए सर। कैसे मैंने बताया आपको सर, एक दिन होती है 24 घंटा, 24 घंटे को हम बोलते हैं भारतीय लोग अष्टप्रहर, प्रत्येक प्रहर 3 घंटा, अष्टप्रहर 8 3 24 घंटा एक दिन। तो अष्टप्रहर के लिए 8 स्पोक सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि प्रत्येक एक्चुअली एक दूसरे से 3 घंटे के गैप में है। 8 3 24 तभी जाके एक 24 घंटा बनेगा, एक दिन बनेगा। और ये जो मिडिल में रखा गया है ये 3 घंटे को 1.5 घंटा डिवाइड कर देता है। सर मिनट जानने के लिए आपका एक एक्सिल से दूसरे एक्सिल के भीतर यह जो छोटे छोटे गोली आपको दिख रहा है यह है 60 गोली, प्रत्येक गोली 3 मिनट का, 60 गोली 60 × 3 180 मिनट मैंने सर 3 घंटा। तो मैंने सर यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं, मैंने आपको कैसे 3:42-43 मिनट बताया। सर ये आपका पूर्व दिशा, जब यहाँ पे पहला सूर्योदय होती है, सूर्य भगवान का पहला प्रकाश सीधा मंदिर के भीतर के एंगल में जाके गिरती है। तो जब पूर्व दिशा से ऐसा पहला प्रकाश मंदिर के भीतर गिरेगा, पहिए के ऊपर भी गिरेगा, जब पूर्व दिशा से ऐसे प्रकाश गिरेगा पहिए के ऊपर, तो ये जो सेंटर एक्सिल है सर इसका ठीक एक ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका प्रतिबिंब बनेगा, शैडो, जब लाइट यहाँ से गिरेगा पूर्व से। तो अष्टप्रहर में से पहला प्रहर दिन की शुरुआत हम सूर्योदय से स्टार्ट करते हैं। तो ये हुआ सुबह 6, कोणार्क में 5:45 से 6 बजे के भीतर प्रत्येक दिन सूर्योदय होती है, चाहे उत्तरायण हो या दक्षिणायन हो। तो ये हमें मिल गया सुबह 6।
प्रत्येक 3-3 घंटे के गैप में सर 6, 3 घंटा 9, 3 घंटा 9, 3, 12, 12 से 3 घंटा 15, 15 यानी कि 3, 6, 9, 12, ये 1.5 घंटा, 6, 1.5 घंटा, 7:30, 9, 10:30, 12, 1:30, 3, 4:30, 6। सर जब मैंने हाथ रखा था मेरा पर्चा देखिए वहाँ पे जो गिरा है 14 के ऊपर, अभी 15 डॉट के ऊपर गिर रहा है, प्रत्येक डॉट 3 मिनट। देखिए सर मेरा पर्चा ही गिर रहा है सर, यहीं से अगर काउंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा सर, हमारा पर्चा यहीं पे गिरा, मतलब मैं यहीं से काउंट करता हुआ जाऊँगा एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, तो इसी हिसाब से मेरा पर्चा जहाँ पे गिरा मैं उसी हिसाब से जब काउंट किया तो मेरा पर्चा अभी 15 के ऊपर आ रहा है, उस समय 14 के ऊपर आ रहा था। 14, 3, 42 यानी 43 मैंने बताया करेक्ट टाइम, अभी 15 के ऊपर आ रहा है, 15, 3, 45 यानी कि 3:45 आसपास हो रहा है टाइम सर, एक्यूरेट आएगा सर इसी हिसाब से। आइए सर ये देखिए अभी दुर्गा पूजा चल रहा है सर, दुर्गा पूजा में स्वतंत्र रूप से सभी जगह में हिंदुस्तान में स्वतंत्र रूप से दुर्गा माता का मूर्ति का पूजा हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे जगन्नाथ भगवान को दुर्गा माधव के रूप में सज्जित करके पूजा करते हैं, वो हमारे लिए भी दुर्गा है। कोई भी पूजा आप करो जगन्नाथ को हमारे उसी हिसाब से गणेश पूजा में वो भट्ट गणेश बनते हैं महाराष्ट्र गणपति भट्ट के नाम से, दुर्गा पूजा में दुर्गा माधव बनते, इसी हिसाब से जगन्नाथ संस्कृति, ओडिशा संस्कृति, सनातन धर्म में जगन्नाथ संस्कृति भी कहा जाता है इसी हिसाब से। तो सर कारीगरी देखिए 800 साल पहले आपका खाली छेनी और हथौड़ी था, उसमें देखिए कितना डिटेल्स कारीगरी सर, और वर्तमान 6 महीने पहले ये लगाया गया है पत्थर, नया पत्थर राजस्थान से लाकर लाल पत्थर। वर्तमान समय में लेजर स्कैनिंग मशीन, अत्याधुनिक सूक्ष्म यंत्रपाति आने के बावजूद भी पुराने छेनी हथौड़ी में जो कारीगरी था उसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। इसी हिसाब से ये आप देख सकते हो पुराना फेमस है या नया फेमस है। एक अग्नि चिकित्सा आप देख सकते हो कि माँ पैर फैला के ऐसे खड़ा है, उस समय जब डिलीवरी होता था बच्चे पैदा होते थे, मेडिकल का सुविधा इतना ना होने के कारण साहब माँओं को इन्फेक्शन का खतरा रहता था, तो दादी माँ हमारे घर में क्या करते थे, नीचे हीट जला के हीट और उसमें नीम का पत्ता डाल के वो हीट वहाँ पे दिया जाता था, हीट देने से इन्फेक्शन हट जाता था, समाप्त हो जाता था। इसलिए ये अग्नि चिकित्सा का पुराना संस्कृति हमारे जो था यहाँ पे मेंशन किया गया है सर। आगे बढ़िए, आप देखोगे श्री कृष्ण भगवान जी की बेटे का आश्रम सामने आपको दिख रहा होगा सर, ये जो मंदिर दिख रहा है, मंदिर का गुंबद और कलश दिख रहा है ग्रीन वाला पिंक वाला सर, ये आपका श्री कृष्ण भगवान जी के बेटे सांब का आश्रम है। ये यहीं पे रुक के यहीं पे तपस्या करके कूड़े रोग से मुक्त, सांब के माता जाम्बवती, कृष्ण भगवान और जाम्बवती के बेटे सांब यहीं पे आके तपस्या। सर ये कितने टूरिस्ट अभी आप देख रहे हो, इससे 20 साल पहले मैं यहीं का लोकल के रहने वाला हूँ, 15-16 साल का गाइड का तजुर्बा है मुझे। यहाँ पे जब एमडीटी का दवा आविष्कार नहीं हुआ था, जितने टूरिस्ट आप देख रहे हो उससे अधिक लेप्रोसी पेशेंट यहाँ पे पाए जाते थे। अभी एमडीटी का दवा आविष्कार होने के कारण लोगों को घर में मुफ्त मुहैया कराया जाने का लोग उतना नहीं आ रहे। सर ये दक्षिण द्वार घोड़े अश्व द्वार वॉरियर एलिफेंट सम्राट अशोक के स्मारक के में तौर पर ये 2 घोड़े हैं यहाँ पे। अभी ये 2 घोड़े का सिंबल आपका इंडियन पोस्ट कार्ड के दोनों बगल में आ रहे हैं जी। पहला वाला है 800 साल पहले का, ये 2016 का, ये भी 1903 में बंद कर दिया गया था सर, समान तीनों। और ये जो पीछे वाला मंदिर है मेन टेम्पल आपका ही सर, ये जो था आपका ये मेन टेम्पल सूर्य भगवान का गर्भगृह मैंने बताया जिस प्रकार, हाँ जैसे कि मैंने बताया 3 मंदिर आता है, डांसिंग हॉल, प्रेयर हॉल, गर्भगृह। डांसिंग हॉल देवदासी के लिए, प्रेयर हॉल भक्तों के लिए, गर्भगृह देवी देवता के लिए। तो ये प्रेयर हॉल के बाद ये जो पीछे वाला मंदिर टूटा हुआ है ये था 227 फीट। पुर्तगाली और मुगलों के द्वारा 1627-28 के भी मध्य भाग में जब मंदिर के ऊपर हमला हुआ, तोड़ दिया गया, तो ये मंदिर 227 फीट से टूट कर भी 90 फीट बचा हुआ है। आप देख सकते हो सर। देखिए मंदिर कौन राजा बनाए थे, वो कैसे दिखते थे। रिजर्व बैंक सिंबल सर देखिए ये मंदिर बनाने वाले राजा आपके जो आधा टूटा हुआ मूर्ति 2003 में रिनोवेटेड के टाइम में टूट गया है। आपके दाएं तरफ है मंदिर बनाने वाले राजा नरसिंह देव प्रथम, पूरी जगन्नाथ मंदिर जो राजा बनाए थे उनके बेटे, और इन्हीं के माँ यहीं पे 12 साल सूर्यनारायण व्रत रख के साथ इनको बेटे के रूप में प्राप्त किए थे। तो ये थे मंदिर बनाने वाले राजा नरसिंह देव प्रथम,
और उनके बगल में खड़े उनके पत्नी भानुमती देवी। सर आपके सामने ये जो पहिया है, ये पहिया को ये 6ठे नंबर में आते हैं 24 में से। ये पहिया आपका पुराना 20 रुपये के नोट के पीछे आता था, वर्तमान अभी नया 10 रुपये के नोट के पीछे आ रहा है। जो मोदी जी हमारे डेलीगेट्स रिसीव कर रहे हैं G20 में, इसी पहिए के सामने। क्यों? प्रत्येक पहिए में एक देवी माता बैठे हुए हैं। भारतवर्ष में नारी जाति को, माँओं को सर्वश्रेष्ठ स्थान, ऊंचा स्थान दिया गया है। नारी सहनशीलता का और प्रत्येक वस्तु का आधार का प्रतीक होने के कारण ये यहाँ पे प्रत्येक एक्सिल में एक देवी माता, 8 और सेंटर एक्सिल में एक देवी माता कमला माता बैठे, 9 नवदुर्गा का प्रतीक, माँओं का प्रतीक होने के कारण ये पहिया 10 रुपये के नोट के पीछे और 20 के पीछे भी आता था। सर अभी हमारे सामने जो है 3 सूर्य भगवान की मूर्ति हम दर्शन करेंगे। एक दक्षिण की तरफ, एक पश्चिम की तरफ, एक उत्तर की तरफ, पूरब की तरफ। ये तो स्वयं सूर्य भगवान है ही। सर ऋग्वेद में है उदय त्वं ब्रह्मा, 6 से 12 बजे तक ये ब्रह्मा के रूप में रहते हैं, खिला हुआ चेहरा इनका बालक रूप में। मध्याह्ने त्वं महेश्वरम, 12 से 3 बजे तक वो पश्चिम की तरफ रहते हैं, वो भगवान शंकर का प्रतीक। अस्तकाल स्वयं विष्णु, 3 से 6 उत्तर की तरफ उनका मोमेंटम रहती है और वो भगवान विष्णु के रूप में रहते हैं, वृद्ध रूप। तो सर ये तीनों मूर्ति से क्या सीखने को मिलेगी? सर खिला हुआ चेहरा बालक सूर्य सुबह का, मतलब दिन की शुरुआत आप मुस्कुराहट से स्टार्ट करो, पूरा दिन अच्छा जाएगा आपका। मध्याह्न सूर्य जो पश्चिम की तरफ मुँह है, गंभीर भाव में है, जबान रूप भगवान शंकर का रूप सूर्य भगवान का, मतलब दोपहर का समय काम का समय होती है, तो उस समय अपने काम में गंभीरतापूर्वक फोकस करो, आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। संध्या समय का जो सूर्य भगवान है वो इस प्रकार टायर्ड फेस में है, उत्तर की तरफ। उससे उनसे क्या सीखने को मिलेगी? संध्या समय जब काम से लौटोगे आप समीक्षा करो क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। तो इसी हिसाब से 3 सूर्य भगवान की मूर्ति से हमें 3 चीज़ सीखने को मिलती है। सर आइए, मैंने जिस प्रकार बताया था प्रत्येक पत्थर के भीतर 30% आयरन है जो मैग्नेटिकल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। वो कहाँ पे? यहीं पे देखिए। आप देख सकते हो बारिश में इस जगह पत्थर थोड़ा ये हो चुका है, गड्ढा हो चुका है, तो इसमें आयरन आपको क्लियर दिखेगा। ये प्योर कास्ट आयरन जिसे शोधकर्ताओं ने बताए हैं। तो सर ये लोहे का खासियत क्या है? जितनी धूप इसके ऊपर गिरेगा ये गर्म नहीं होगा और एक्सपांड भी नहीं होती। हमारे घर के छत के ऊपर जो लोहा इस्तेमाल होते हैं जो गर्म होता है, वो गर्म होने के कारण वो एक्सपांड होता है, लेकिन ये लोहा जितना भी धूप गिरेगा ये गर्म नहीं होते। पत्थर देखिए कितना हीट लग रहा है आपको, लोहा देखिए उसके मुकाबले। आप खुद सर परीक्षा करिए, नहीं इसी हिसाब से सर। उस समय सर सीमेंट ना होने के कारण ये प्रत्येक पत्थर आयरन क्लैंप से जॉइंटेड है। आप देख सकते हो वहाँ पे दिख रहा है आयरन क्लैंप, और जो चूना पत्थर डस्ट से किस प्रकार ये पत्थर सब जॉइंटेड है आप सर देख सकते हो। ये एक जो चीज़ है सर मंदिर के चारों तरफ देखने को मिलेगी। एक शेर एक हाथी को दबा के बैठा है यहाँ पे, वो अलग ये अलग सर। ये उल्टा मुड़ा हुआ मुँह सर। शेर है हिंदू धर्म का प्रतीक, हाथी है गजलक्ष्मी यानी बौद्ध धर्म का प्रतीक। उस समय 6वीं और 7वीं सदी में जितने भी मंदिर आपके हुआ करते थे वो सब बुद्ध के मंदिर हुआ करते थे। तो उस समय बलि, कुसंस्कार, अंधविश्वास ये सब प्रथा आपका प्रचलित था। तो इससे हमारा हिंदू धर्म पतन की ओर बढ़ रहा था। तो उस समय जब कबीर, चैतन्य, नानक इनका अभ्युदय हुआ, वो सदमार्ग में संचालित होने के लिए हमें सदुपदेश दिए, उसी दौरान हमारा हिंदू धर्म का उत्थान हुआ और बौद्ध धर्म का पतन हुआ। ये इसका निशानी। आइए सर, एक देखिए ट्रेडिशन पुराना शादी का प्रथा किस प्रकार। पालकी में दुल्हन आ रहा है, घोड़े के ऊपर दूल्हा आ रहा है, इस प्रकार राजथाट का ये इक्वालिटी का सिंबल है कि उस समय चाहे अमीर हो गरीब हो सबको समान शादी की व्यवस्था। हाँ जी। सर सामने आपका सूर्य भगवान का 2 पत्नी के मंदिर मिलेंगे, छाया और माया। सामने है जो मंदिर है छाया देवी, छाया देवी के बेटे हैं शनि भगवान, संध्या देवी के बेटे हैं जमराज और जमुना नदी। यहाँ पे छाया देवी का मूर्ति है। तो सूर्य भगवान की पत्नी और शनि भगवान का माँ होने के कारण यहीं पे आप इनको नमन करके आगे आपका यात्रा स्टार्ट कर सकते हो। आइए सर। सर यहाँ पे नमकीन हवा, समंदर के किनारे होने के कारण नमकीन हवा लगने से ये पत्थर थोड़ा काला पड़ जाता है। पत्थर का मॉलिक्यूल्स जो होते हैं धीरे धीरे गिरने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्लेन पत्थर आप देख रहे हो, ये प्लेन पत्थर कुछ नहीं था। ये प्रत्येक पत्थर एक कारीगरी वाला था। जितने भी प्लेन पत्थर ये 1983 से 2003 के भीतर इंस्टॉल किया गया है।
जी। और प्रत्येक साल इसमें केमिकल के वाश करने के लिए बहुत सारे पैसा लागत होती है सर। कितने पहिए इसमें हैं? इसमें टोटल 24 पहिया, इस साइड 12, दक्षिण के तरफ 12, उत्तर की तरफ 12। सर आपका 12 पहिया यहीं पे समाप्त हुआ, फिर 12 पहिया उत्तर की तरफ। सास बहू के उपदेश। सर सास बहू के उपदेश, ये जो कमर पे हाथ दे के खड़े हैं ये सासू माँ है और उस साइड बहू है। कान में बोले 3 चीज़। बेटा यहाँ पे किसी की कहा सुनी बातों पे तुरंत अंधेतर पर यकीन मत करना। सर क्यों? क्योंकि जब तक तुमसे दूसरों का स्वार्थ सिद्ध हो रहा सभी आपके पास आएंगे और दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी सब जमने लगेंगे। जब स्वार्थ सिद्ध होना बंद हो जाएगा कोई शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेगा। व्रत रखने के लिए सभी बोलेंगे सर, लेकिन व्रत तुड़वाने के लिए अपनों के अलावा कोई नहीं आएगा। तो इसलिए बाहर लोगों की कहा सुनी बातों पे तुरंत अंधे तौर पर यकीन हम नहीं करेंगे। दूसरा, किसी भी संपर्क हो बेटा उसमें संदेह मत रखो। कोई भी संपर्क में एक बार संदेह आ गया मन में तो पैसे की पहाड़ के ऊपर आपको बिठा दिया जाए तो जिंदगी भर शांति सुकून नहीं मिलेगी। लास्ट उपदेश, जिंदगी में प्रत्येक बात में तुरंत हाँ मत बोलो, ना बोलना सीखो। तुरंत हाँ बोलोगे लोग सोचेंगे कि ये इंसान सादा सीधा इंसान है, मना करने वाला इंसान नहीं है। तो लोग आप सभी का कमजोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो इसी हिसाब से अब तुरंत हाँ बोलेंगे तो हमारा कमजोरी का फ़ायदा उठाया जाएगा। तो इसलिए हाँ बोलने से पहले प्रत्येक बात को 3 बार सोच समझ के हाँ बोलना बेटा। इस हिसाब से 3 उपदेश सास अपने बहू को दे रही है। मध्याह्न सूर्य नारायण सर देखिए पश्चिम के तरफ मैंने जो बता रहा था सूर्य भगवान का मध्याह्न रूप, यानी 3 से 6 बजे 12 से 3 बजे तक का प्रकाश इनके ऊपर रहती है। उदय त्वं ब्रह्मा मध्याह्ने त्वं महेश्वरम, भगवान शंकर के रूप में है। तो ये गंभीर भाव में है, मतलब दोपहर के समय काम का समय आपके काम में गंभीरतापूर्वक फोकस करो, फ्यूचर ब्राइट रहेगा सर। ये मध्याह्न सूर्य। ये देखते हैं श्रृंगार का विधि तो मैंने आपको पहले से बता रखा हूँ। तो ये श्रृंगार का विधि किस प्रकार है मैं बता दिया आपको। यहीं से फिर से सार आपका 12 पहिया शुरू हो गया, यानी कि 12 जोड़ी 24 पहिया। दिन का जो 24 घंटा इस साइड 12, दिन का 12 घंटा, रात का 12 घंटा, इसीलिए 12 जोड़ी 24 पहिया। और ये 24 पक्ष, 12 महीने में कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष मिला के 24 पक्ष होती है, 24 पक्षों को भी इंडिकेट करता है। सर ये है मेन मंदिर के भीतर एंट्री करने के लिए लास्ट गेट। ये 2025 में जब खुलेगा आप इसके अंदर जा के देख सकते हो और ऊपर जाके मूर्ति को भी छू सकते हो। अभी ये मंदिर रिनोवेटेड के प्रोसेसिंग में है और मंदिर 2025 में खुलने जा रहा है। नेक्स्ट टाइम में आओगे सबका कटाई होगा, पत्थर जो जोड़ा है। जी 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 जी। सर आप देख सकते हैं मंदिर के बेस एक लोटस फ्लावर की पंखुड़ी की तरह दिख रहा है। सर ये जगह यहाँ पे भी आप देखिए मंदिर के बेस, सर इसे कहा जाता है पद्म क्षेत्र, पुरी को कहा जाता है शंख क्षेत्र, भुवनेश्वर को कहा जाता है गदा क्षेत्र और जाजपुर बिरजा को चक्र क्षेत्र। सर यहाँ भगवान विष्णु जब गयासुर का वध किए थे तो 4 जगह पे 4 आयुध गिरा था उनका। पुरी में शंख गिरने के कारण वो शंख क्षेत्र, शंख का नाम है पंचजन्य। यहाँ पे पद्म फूल गिरने के कारण यहाँ इसको बोला जाता है पद्म क्षेत्र, पद्म फूल का नाम है किंजोड़िनी। भुवनेश्वर में गदा गिरने के कारण भुवनेश्वर को कहा जाता है गदा क्षेत्र, गदा का नाम है कौमुदी। और जाजपुर बिरजा में चक्र गिरने के कारण उसे कहा जाता है चक्र क्षेत्र, चक्र का नाम जैसे कि आप जानते हो सुदर्शन। तर इसी हिसाब से सर ये पद्म क्षेत्र होने के कारण मंदिर का बेस भी लोटस फ्लावर की पंखुड़ी की तरह बनाया गया है सर। सर ये जो मंदिर का टूटा हुआ पत्थर, आपके मन में सवाल आ रहा है मंदिर का टूटा हुआ पत्थर गया कहाँ? सर म्यूजियम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पत्थर रखा गया है और सारा का सारा पत्थर ही ऊपर रखा गया था। सर देखिए उसमें पेड़ पौधे भी आ चुका है, बहुत पुराने हो चुका है तो सर उसमें पेड़ पौधे भी आ, नहीं तो यहाँ पे जंगल के 2-2 किलोमीटर अंदर तक ये मंदिर के टूटे हुए पत्थर आपको मिलेंगे। आइए अंतिम सूर्य नारायण को दर्शन करेंगे संध्या समय का, इवनिंग सन, अस्त सूर्य। सर आपके सामने है अस्त सूर्य नारायण, एक घोड़े के ऊपर बैठे हैं, उनका चेहरा टायर्ड फेस। तो शाम को जब हम काम से लौटते हैं या फिर घर लौटते हैं तो हम टायर्ड महसूस करते हैं। तो इसका मतलब आप समीक्षा करो, हाथ पैर मुंह धो के बैठ के थोड़ी बहुत आप समीक्षा करो कि दिन भर में क्या क्या करना चाहिए था, क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या नहीं होना चाहिए था, क्या क्या गलती हो गया। तो उसको समीक्षा
3 सूर्य नारायण को दर्शन करने से 3 चीज़ मिलती है। सर अस्त सूर्य नारायण को नमन करेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे विधि है क्योंकि मंदिर का परिक्रमा ऑलमोस्ट समाप्त होने के लिए है। नमो सविते जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधरिणे विरंच नारायण शंकरात्मने महाप्रभु हे सूर्य सहस्रांशो तेज राशि जगतपते अनुकंपयमा भक्तं गृह्णार्घ दिवाकर सप्तवास रथमारूढ़ाय विरंच नारायणाय नमो नमः प्रभु। सर देखिए मेन मंदिर कितना बड़ा हुआ होगा। अब मंदिर तो टूट चुका है, 1628 में कोई इसको नहीं देखा है, तो थोड़ा हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे साहब। 127 फीट मंदिर हमें कितना बड़ा दिख रहा है सर। आप ऊपर देखिए गुंबद के चारों तरफ जो शेर लोकेटेड है वो कितने छोटे छोटे शेर दिख रहे हैं सर आपको। और ये शेर को देखिए सर, वो शेर के मुकाबले 10 गुना बड़ा है कि नहीं। तो ये शेर ये मंदिर के चारों तरफ गुंबद के चारों तरफ थे। तो आप सोचिए 227 फीट का जो मंदिर था उसका चौखट कितना विशाल हुआ होगा जो इतने बड़े बड़े शेर कंटेन करके रखे हुए थे। तो आप सोचिए सर किस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था थी। उत्तर द्वार, सर उत्तर द्वार हाथी द्वार, संभ्रांत लोग राजा लोग आते हैं उत्तर द्वार में। तो स्टूडेंट के लिए हमारे एक सजेशन है साहब, भारतीय भूभाग के अनुसार जब आप पढ़ाई करते हो तो आपका फेस अगर उत्तर की तरफ रहेगा तो ये बाकी डायरेक्शन के मुकाबले स्टूडेंट के भीतर एक क्रिएटिविटीनेस प्रोवाइड करेगा। किस प्रकार आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर, भारतीय भूभाग के अनुसार पूर्व में समंदर, पश्चिम में समंदर, दक्षिण में समंदर, उत्तर में हिमालय पाया जाता है। और जो पृथ्वी के ऊपर मैग्नेटिकल इफेक्ट जो नॉर्थ पोल से आती है यानी ध्रुवीय मंडल उत्तर से आती है, तो उत्तर की तरफ मुँह करके कोई भी कॉन्शियसनेस कार्य आप करोगे ये दुगुना इफेक्ट प्रोवाइड करता है। सर एक चीज़ मन में सवाल आ रहा होगा, उस समय लिफ्ट और क्रेन नहीं था तो इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर गया कैसे सर। वो जितना हाइट तक मंदिर बनाते थे रेत का एक रैंप बनाते थे, वो रेत के रैंप के ऊपर पत्थर पलटा के लेके जहाँ तक संभव होता था वो लेते थे, जहाँ से रिवर्स करता था बड़े बड़े पत्थर, ये हाथी जैसे, घोड़े जैसे, शेर जैसे ये रिवर्स करता था उसको। जो राजा के पास जो बड़े बड़े ट्रेंड हाथी थे उसको हाथ बांध के अपोजिट डायरेक्शन से पुल करके जिस प्रकार आदेश दिया जाता उसी हिसाब से पुल करके पत्थर ऊपर जाता था। बहुत मेहनत के बाद 12 साल के बाद ये भव्य मंदिर बनाया गया था। दुबई में जिस प्रकार पाम ट्री बना है समंदर के किनारे बेस बना के, यहाँ पे भी उसी हिसाब से समंदर के किनारे बेस बना के धीरे धीरे ये भव्य मंदिर को 1245 से 1256 के भीतर सर बनाया गया था। और जैसे कि आप कहानी सुने हो, एक 12 साल का लड़का मंदिर का कलश स्थापना किया था। ये कैसे संभव, जो 1200 कारीगर नहीं कर पाए 12 साल का कारीगर 12 साल का लड़का करके दिखाया। कैसे सर, मन में जब डर बैठ जाता है, कलश स्थापना किया था जो 1200 कारीगर नहीं कर पाए। हाँ, जब मन में डर बैठ जाता है सर, बनी बनाई काम आपसे बिगड़ जाता है। राजा का आदेश था कि 12 साल मेरा माँ का तपस्या 12 साल में पूर्ण हुआ है, तो 12 साल का एक ये मेरा शपथ है 12 साल के भीतर मंदिर बनेगा। तो 12 साल को कंप्लीट होने के लिए 3 दिन बाकी है। तो उसी हिसाब से कारीगरों के भीतर डर बैठने के कारण ये मंदिर का कलश स्थापना नहीं हो पाया। तो 12 साल का लड़का जो धर्मपद जिनका नाम था, जो विशु महाराणा मेन आर्टिशियन थे, उनके बेटे ये मंदिर के कलश स्थापना किए थे और 1200 कारीगरों के जान बचाने के लिए अपना जान समंदर में कूद के विसर्जन किए थे। उसी हिसाब से मंदिर का जो कहानी है आप देख सकते हो सर, सुन सकते हो। ये आइए सर आगे बढ़ते हैं। ऊपर अभी जो है वो बना नहीं है, क्यों जी सर, ये जो ऊपर है बना क्यों नहीं है? ये मंदिर सर बना था लीलावती सूत्र भास्कराचार्य जी की बेटी। अभी जो इंजीनियर आ रहे हैं सर, ये आर्यभट्ट के मैथमेटिकल प्रोसेस, तो ये जो ज्योमेट्रिकल मेथड वर्तमान के ज्योमेट्रिकल मेथड में मेल नहीं खा रहा है। और ऊपर से ये आयरन क्लैंप से जॉइंटेड होने के कारण वर्तमान सीमेंट का ज़माना चल रहा है। फिर भी अगर आप आयरन क्लैंप से मंदिर को जुड़वाने की कोशिश कर रहे हो, इसका डायमीटर नहीं मिलेगा। तो इसी हिसाब से मंदिर के जितने कोशिश किया जा रहा है, मंदिर दोबारा बनने का संभावना नहीं है। फिर भी ये मंदिर खुलेगा, आप इसके ऊपर जा सकते हो 2025 के बाद। मंदिर में क्या क्या है सर देख सकते हो। 2025 में खुलेगा। ये एक कुएं है सर, इसका नाम है गंगा। ये गंगा का पानी स्नान कार्य के लिए सूर्य भगवान का इस्तेमाल किया जाता है। और उस साइड मैंने आपको दिखाया था किचन कंपाउंड के पास, उनका नाम था जमुना। जमुना का पानी आपका खाना बनाने के लिए। आइए सर, मंदिर का परिसमाप्ति यहीं से हुआ। सामने हमारा एक ये है अर्कबट। सर आप देखिए, जगन्नाथ मंदिर के भीतर एक बरगद का पेड़ है, वो 4000 साल पुराना, सबसे पुराना कल्पवट। ये अर्कबट, अर्क माने सूर्य भगवान
का दूसरा नाम बट्ट माने बरगद का पेड़। तो पूरी जगन्नाथ मंदिर के भीतर जो बरगद का पेड़, बाकी बरगदों का पेड़ में क्या अंतर है? जितने भी बरगद का पेड़ उसमें ये लताएं नीचे आती है, झुरियाँ लटकता है, लेकिन पूरी जगन्नाथ मंदिर के भीतर जो बरगद का पेड़ है 4000 साल पुराना होने के बावजूद भी उसमें ये झुरियाँ नहीं आती है। क्यों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा? क्योंकि जगन्नाथ मंदिर के भीतर साक्षात पूर्ण ब्रह्म जगन्नाथ विराजमान होने के कारण वहाँ पे कोई माया नहीं लगता है। तो माया का इसके साथ कनेक्टेड क्या है? सारी जो लता है उसका जड़ देखिए एक जगह, लता एक जगह, तो ये जो लटकता है झुरियाँ, ये जहाँ ज़मीन को टच करेगा फिर से उनका एक वंश विस्तार होगा। तो इसी हिसाब से ये माया का प्रतीक है। मेरा जहाँ पे मेरा अधिकार रहेगा मेरा वंश विस्तार होगा। तो इसीलिए ये माया का प्रतीक, जगन्नाथ मंदिर के भीतर पूर्ण ब्रह्म रहने के कारण वहाँ पे माया नहीं रहती है। सर यहीं पे आपका 24 नंबर पहिया समाप्त होता है मंदिर का, देख रहे हैं सर, इस प्रकार। ये मंदिर में छोटे बड़े मिला के 1099 मूर्ति हैं। उसमें नागकन्या, जक्ष, गंधर्व इत्यादि सभी प्रकार की ये पाया जाता है सर मंदिर के भीतर। एक वहाँ पे बरगद पेड़ के पास रखा गया है कि शिला, जिसको कहा जाता है शब्द भेदी पत्थर। सर देखेंगे उसको। सर 24 नंबर पहिया हमारा यहीं पे समाप्त हो, यानी कि मंदिर का परिसमाप्ति। खाली ये शब्द भेदी पत्थर हम देखेंगे वहाँ पे। सर यही है शब्द भेदी पत्थर, सूर्य भगवान का सिंहासन का एक टुकड़ा। क्या है ये पत्थर? सर इसमें अगर एक जगह साहब आप मंदिर के दो पत्थर के एक साइड में आप कॉइन टकराओगे, दूसरे साइड में आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगा, टिक टिक का आवाज़। तो ये पत्थर जब उड़ीसा का आखिरी राजा मुकुंद देव का देहांत हो गया, खोर्दागढ़ के राजा, खोर्दा राजा, ये मंदिर के पत्थर सब यहाँ से लेके पूरी जगन्नाथ मंदिर में जो मेघनाद प्राचीर है वहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं। जब ब्रिटिश यहाँ पे आए 1903 में, उन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगाए और ये पत्थर यहीं से जाने नहीं दिए। आप देखोगे जगन्नाथ मंदिर के भीतर एक भी आवाज़ नहीं जाती है मंदिर के भीतर। क्यों? क्योंकि शब्द भेदी पत्थर, इसके ऊपर आपका प्लास्टर किया जाने के कारण आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर बाहर चला जाता है सर। इसी हिसाब से मंदिर का परिक्रमा समाप्त तो हमारा यहीं पे हुआ। और कबट्टों को नमन करके मंदिर का परिक्रमा आप समाप्त कर सकते हो सर। यहीं पे मंदिर जो टूरिस्ट पर्यटक आएंगे हमारे मंदिर को देखने के लिए, यहीं पे मंदिर का परिक्रमा करने के बाद और कबट्टों के पास सूर्यनारायण का स्मरण करके कोई भी मनोकामना आप रखो, ये 48 दिन में जरूर पूरी होती है। ये सूर्यनारायण के सूर्य पुराण में वर्णित है। और ये मंदिर को देखने के बाद आपके यहीं पे नवग्रह है, आपका उत्तर द्वार में नवग्रह दर्शन करके टूरिस्ट सब बाहर जाएंगे सर। ये था ये मंदिर के कहानी सर। जय जगन्नाथ।